प्यारे बच्चों, आप पहले इसको देखें। ये क्या है, किसका चित्र है? पेड़ का, ट्री। आज हम कक्षा दूसरी में पाठ नंबर 7 मित्र सदा पेड़ों को माने कविता पढ़ेंगे। यह कविता किस पर आधारित है? पेड़ों से। प्यारे बच्चों, पहले बताओ, पेड़ों से हमें क्या मिलती है? छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, फल मिलती हैं और जड़ी बूटियां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। आज हम ऐसी ही कविता पढ़ेंगे। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। हमें पेड़ों की क्या पहचाननी चाहिए? भाषा। जैसे अपने दोस्त होते हैं ना, हम उनकी भाषा को समझकर जान लेते हैं कि इसको क्या हुआ है। मित्र सदा पेड़ों को माने। और पेड़ों को क्या मानना चाहिए? हमें सदा मैंने हमेशा अपना दोस्त मानना चाहिए। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। अब देखिए, इनको हमें क्या देना चाहिए? खाद और पानी देना चाहिए, जिससे ये बड़े हो सके। इनको धूप सुहानी दे हम। अब देखिए, सुहानी मैंने जो अच्छी लगे। अब इनको हमें धूप भी देनी चाहिए, क्योंकि ये धूप से ही अपना भोजन बनाते हैं और भोजन के द्वारा ही ये क्या होते हैं? फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। अब देखिए, हमें अपने दोस्त को कभी तंग करते हैं, इसी तरह हमें पेड़ों को भी तंग नहीं करना चाहिए और इन्हें क्या मानना चाहिए? अपना सदा मित्र मानना चाहिए। एक बार दोबारा पढ़े फिर। पेड़ों की भाषा पहचाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। इन्हें खाद और पानी दे हम, इनको धूप सुहानी दे हम। तंग न इनको करना जाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। आगे देखिए, औषधि लकड़ी फल देते ये, छाव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। अब देखिए, औषधि माने जड़ी बूटी, लकड़ी ईंधन, फल देते ये, छाव हमें शीतल देते। अब देखिए, पेड़ों से हमें जड़ी बूटियां मिलती हैं, लकड़ी मिलती है, लकड़ी से ईंधन से हम चूल्हा जलाते हैं, जिसपे हमारी माता हमारे लिए खाना बनाती है। अब देखिए, लकड़ी से मेज, कुर्सी, लगभग सभी फर्नीचर किससे बनता है? लकड़ी से। और लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। अब देखिए, फल, और हमें तरह तरह के फल भी कहाँ से मिलते हैं? पेड़ों से, पौधों से। छाव हमें शीतल देते, जब हमें धूप लगती है तो हमें ठंडी ठंडी छाया किसके नीचे मिलती है? पेड़ों के नीचे। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों की माने। देखिए, दुनिया भर में इनमें इतने सारे गुण छिपे हुए हैं, इसलिए हमें इनको हमेशा क्या मानना चाहिए? मित्र मानना चाहिए। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। औषधि लकड़ी फल देते ये, छाव हमें शीतल देते ये। दुनिया में ये गुण की खाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। अब देखिए, हवा शुद्ध जो हमारे लिए प्राण वायु होती है, ऑक्सीजन गैस, वो हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से। और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन गैस देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राण वायु। और उसके बदले में ये हमारे से कुछ भी नहीं लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। जिस तरह हम अपने दोस्त की सहायता करती है ना, उसे बचाते हैं, दुख दर्द तकलीफों से बचाते हैं, इसी तरह हमने अपने पेड़ दोस्तों को भी बचाना चाहिए। उनके ऊपर क्या लगाना चाहिए? कवच सुरक्षा। मित्र सदा पेड़ों को माने। और हमें पेड़ों को क्या मानना चाहिए? मित्र, दोस्त मानना चाहिए। एक बार इसको दोबारा पढ़ते हैं। हवा शुद्ध ये हमको देते, बदले में ये कुछ न लेते। इन पर कवच सुरक्षा ताने, मित्र सदा पेड़ों को माने। अब देखिए आगे। पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी। पेड़ों का है गुणगान बखाने, मित्र सदा पेड़ों को माने। अब देखिए, कहते पेड़ों की महिमा मैंने बड़ाई, न्यारी मैंने
सबसे अलग। अब देखिए जो पेड़ों की महिमा है वो क्या है, वो सबसे अलग है। पेड़ों से महके फुलवारी, अब देखिए पेड़ों से बाग बगीचे फुलवारी क्या होते हैं, वो महकते हैं, इनसे सुंदर लगते हैं ना। पेड़ों का गुणगान बखाने मित्र सदा पेड़ों को माने। इसलिए हमें पेड़ों के गुणगान का बखान करना चाहिए और इन्हें हमें क्या मानना चाहिए, मित्र मानना चाहिए। अब देखिए एक बार दोबारा, पेड़ों की है महिमा न्यारी, पेड़ों से महके फुलवारी, पेड़ों का गुणगान बखाने मित्र सदा पेड़ों को माने। इसी तरह आपने इस कविता को दोबारा पढ़ना है और उसके शब्दार्थ और प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने हैं।